केंद्र सरकार ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने का विरोध किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करते हुए सरकार ने कहा कि इस तरह की शादियां भारतीय परिवार के ढांचे के अनुरूप नहीं है, जिसमें माँ, बाप और बच्चे होते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि भारत में शादी केवल दो लोगों के बीच का निजी मसला नहीं है, बल्कि एक आदमी और औरत के बीच एक पवित्र संस्थान के तौर पर यानी इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करता है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक शादियों को मान्यता देने के लिए याचिकाएं डाली गई थी। इन याचिकाओं पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना रुख बताने के लिए नोटिस दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा, हमारे देश में शादी आवश्यक तौर पर सदियों पुरानी परंपराओं, प्रथाओं, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पर टिकी हुई है। धारा 377 को गैर आपराधिक सिद्ध किए जाने के बाद भी याचिकाकर्ता आर्टिकल 21 के तहत समलैंगिक शादी को लेकर मूलभूत अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने समलैंगिक शादी को दो लोगों के बीच का निजी मामला बताया था। उन्होंने तर्क दिया था कि निजता का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। ऐसे में समलैंगिक शादी भी मूलभूत अधिकार के दायरे में आनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में आगे कहा कि समलैंगिक शादी जैसे संबंधों को मान्यता केवल एक योग्य विधायिका ही दे सकती है। इसके लिए नियम कानून बनाना पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसे मान्यता देनी है या नहीं देनी है, इसे लेकर न्यायपालिका कोई फैसला नहीं ले सकती। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि किसी भी धर्म के पर्सनल लॉ में इस तरह की शादी को मान्यता नहीं दी गई है, न ही किसी वैधानिक कानून में। सरकार ने आगे कहा, दो लोगों की शादी शायद उनके निजी जीवन पर ज्यादा असर डालती हो, लेकिन शादी को केवल एक व्यक्ति की निजता के दायरे में रखकर नहीं देखा जा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शादी सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, जिसे लेकर तमाम तरह के वैधानिक अधिकार और शर्तें मौजूद हैं। इससे पहले समलैंगिक शादियों को लेकर लोगों ने कई याचिकाएं डाली थीं। डॉक्टर कविता अरोड़ा और डॉक्टर अंकिता खन्ना ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की एप्लीकेशन डाली थी, जिसे दिल्ली के कालकाजी में मैरिज ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली। समलैंगिक शादी को मान्यता देने के लिए दूसरी याचिका पराग विनय मेहता और वैभव जैन ने डाली। दोनों ने 2017 में वॉशिंगटन डीसी में शादी की थी। दोनों की शादी को न्यूयॉर्क स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने मान्यता देने से मना कर दिया था। इसी तरह अभिजीत अय्यर मित्रा और 3 और लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिका डाली थी। इन याचिकाओं को संज्ञान में लेते हुए पिछले साल कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका किसी भी तरह का लैंगिक भेदभाव नहीं करती है और केंद्र सरकार को भारत के नागरिकों के पक्ष में कानून की व्याख्या करनी चाहिए। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे मुरारी। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे है मिथिलेश। देखते रहिए ऑर्डिनरी। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो, जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।